नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसका जो आपका मोशन चैप्टर है, ठीक है, उससे आपके किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, आप उन्हें किस तरह से अपने एग्ज़ाम में जो है वो सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिफेंट बिटवीन 0 सेकेंड एंड 16 सेकेंड। कि यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है इस आपके पोजीशन और टाइम के ग्राफ में, इस तरह से आपको एक ग्राफ दिया होगा, उसमें आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो आपका 0 सेकेंड है और ये 16 सेकेंड, ठीक, इनके बीच में जो है कि एलिफेंट के द्वारा कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया गया। ठीक, तो आप ये तो जानते ही होंगे कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब हमारा फाइनल पोजीशन क्या है, ये 16 सेकेंड तक पूछ रहा है आपको, तो ये कहाँ तक है अभी, ये 15 मीटर पे है। ठीक, तो आपकी फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो पूरा आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस आप कह सकते हो एक तरह से। ठीक, तो आपने पूरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है आपका, पूरा 15 मीटर माइनस इनिशियल, मतलब कि जो शुरुआती था वो आपका 6 था। ठीक, तो अब आप इसे में इतना माइनस कर दो, 6 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो आप यहाँ पे इसे फिल कर सकते हो 9 मीटर। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एलिफेंट बिटवीन 0 सेकेंड टू 16 सेकेंड। यहाँ पे भी वही पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस जो है वो, अभी आपने डिस्प्लेसमेंट जो है वो सॉल्व की। अब डिस्टेंस में मतलब कि आपको कोई एक पर्सनल डायरेक्शन जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे कि जो हमारा डिस्टेंस है वो तो अभी इस पे तो 8 सेकंड तक कुछ भी नहीं है। ठीक, मतलब कि एकदम वो जितने पे है 6 मीटर पे, ठीक है, उसी पे बना हुआ है। ठीक, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि रेस्ट में हम। ठीक, अब ये अगले 8 सेकंड में 15 मीटर तक पहुंच गया। ठीक, तो कितना हो गया पूरा यहाँ पे आपका टोटल, अगर आप यहाँ पे काउंट करो, ठीक है, तो 6, 3, 6 और 9। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी 15 है, तो ये टोटल 0 से आपका ये 15, लेकिन 6 तो पहले से ही है, तो आप जो है यहाँ पे भी 15 माइनस 6 कर सकते हो, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे भी 9 मीटर। ठीक, तो इस तरह से आप जो है वो सवाल जो आपके क्वेश्चंस हैं उसे आप हल कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से दिया होगा, इसमें भी आपको जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो पूछा होगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें अब क्या पूछा है। इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइड बिटवीन 16 सेकेंड एंड 24 सेकेंड। ठीक, अभी हमने 0 से 16 सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करेंगे 16 सेकेंड, यहां से लेकर के यहां तक इसने कितना डिस्टेंस जो है इसने वहां पे कवर किया। ठीक, ये चीज हम यहां पे जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमने यहां पे ये देख लिया कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, तो हमारा फाइनल पोजीशन यहां पे क्या है, ये जो है क्या है, ये। ठीक, अब आप ये वाली दूरी नहीं लोगे क्योंकि ये कितना बोला है 24, तो ये वाली दूरी आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ का पॉइंट कितना आपका -6 है। ठीक है, कितना है -6, और यहाँ पे जो आपका कौन सा है, जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे, ये आपका 0 है, तो इनिशियल पोजीशन तो 0 हो गया, तो फाइनल आपका क्या है -6, -6 माइनस 0 इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा -6 मीटर। ठीक, अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द राइड बिटवीन 16 सेकेंड एंड 24 सेकेंड। ठीक, अब आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है वो पूछा है। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होता है, इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक, कोई साइन नहीं चाहिए। ठीक, अब आप तो जानते हो कि जो डायरेक्शन है वो कभी नेगेटिव या फिर 0 नहीं हो सकता। ठीक, वो होगा तो कुछ अलग ही होगा, मतलब कि पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक, अब देखते हैं इसने टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कितना कवर कर लिया गया। ठीक, जो यहाँ पे राइड की जा रही थी, तो पहले ये क्या किया कि यहाँ से 0 से चला कितना आपके 15 मीटर तक नीचे डाउन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्टेंस
15, ठीक। 15 के बाद ये क्या किया, यहाँ से 6 मीटर जो है वो फिर से चला, ठीक, प्लस 6 मीटर आप और ऐड कर दो, ठीक। इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मतलब कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई, वो मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो रेस्ट में आ गई, ठीक। तो जब आप इसे ऐड कर दो, ठीक, यही तो होता है ना कि सारे डिस्टेंसेस को जोड़ दोगे आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे जब आप जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 21। ओ यहाँ पे देखो आपने एक मिस्टेक कर दी, ठीक। यहाँ पे हमने देखा कि 15 से ये 9 तक जा रहा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 3, 6, 9। यहाँ पे आपको 9 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना भाई यहाँ से 6 तक गया तो 6 ऐड कर दे, ये ऊपर से आपका 6 है, नीचे से नहीं है, ठीक। इसे जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ गया 24 मीटर, ठीक। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 24 मीटर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। देखते हैं इसमें क्या है। इस तरह से आपको ग्राफ जो है वो, आप तो ग्राफ समझ ही गए, इसमें भी आपको जो है वो कार के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, आपका जो यहाँ पे 0 है, 0 से लेकर के 24 सेकेंड तक, ठीक। ये आपको इतना बड़ा जो है यहाँ पे ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम तो ये जानते ही हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना था हमारा यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। तो यहाँ पे हमारा फाइनल क्या है, ये तो इस पे आ गया। अब ये पूरा 24 सेकेंड पूछा है, 24 सेकेंड पे ये 0 आ गया तो ये आपका 0 मीटर, माइनस इनिशियल इसकी क्या थी, आपने यहाँ पे देखा कि ये तो मतलब कि वापस तो गया नहीं, मतलब कि सीधे इस तरह से फिर इस तरह से फिर इस तरह से आ गया, तो इनिशियल आपका ये 12 हो जाएगा, ठीक। 12 इज इक्वल टू कितना, -12 मीटर। ये भी आपको जो है यहाँ पे ये शो करता है कि ये क्या कर रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो कि नेगेटिव जा रहा है। एक चीज आपको ये यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, जितने भी मेजरमेंट हम अपने राइट साइड में करेंगे वो सारी मेजरमेंट पॉजिटिव होंगी, जितने भी मेजरमेंट हम अपने लेफ्ट साइड करेंगे वो सारी मेजरमेंट यहाँ पे नेगेटिव होंगी, ठीक है। आप समझ लो इस तरह से, ये आपको बहुत आगे काम देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि उस कार ने, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहां से लेकर के इस तक, ठीक है, कितना डिस्टेंस इसने यहां पे कवर कर लिया, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, पहले ये 6 आई, ठीक, 6 से पूरा इतना ही गया, ठीक, 12 से 6, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका, 12 से 6 यहाँ पे, फिर 6 नीचे जाती है तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12 मीटर। उसने -12 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट किया और 12 मीटर जो है उसने क्या किया, अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि कोई एक बोट है, ठीक है, वो आपके जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, उस पर आपकी मीटर और जो टाइम है, ठीक, वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक। इस तरह का अगर आपके पास कोई ग्राफ आता है तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट बिटवीन 0 सेकेंड एंड 16 सेकेंड। 0 सेकेंड तो आपका यहाँ पे होगा, 16 सेकेंड ये है आपका, ठीक। तो इसे आपको क्या करना है, धीरे से इसे मिला देना है, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये पूछा पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट 0 से कितना, कहाँ तक, 16 तक, ठीक। इसने इतना आपसे यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डेल्टा x इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। अब आपका फाइनल क्या है, आपका जो फाइनल है वो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो 6 है तो यहाँ पे ये तो मतलब कि -15 होगा, -15 -x1, मतलब कि जो आपका इनिशियल पोजीशन है, ठीक। इनिशियल पोजीशन आपका 0 पे कहाँ थी, वो 6 पे, ठीक, -6 इज इक्वल टू -21 मीटर, ठीक। यहाँ पे आप भर सकते हो -21। पूरा आपका डिस्टेंस पूछ लिया, ठीक। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, आपने पहले 6 से 15 तक गए, तो यहाँ पे आपने कितना किया, 3, 6 और 9, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 प्लस, फिर आपने यहाँ से 15 से ले करके यहाँ 15 तक जो है, या फिर आप कह सकते हो 0 तक पहले 15 आए, ठीक। 15 से फिर आपने नीचे की डायरेक्शन में फिर से 15 आए, फिर से 15 इज इक्वल टू 39 मीटर, ठीक। तो आपने 39 मीटर का जो डिस्टेंस है वो भी ट्रेवल कर लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके पास कुछ इस तरह से भी ग्राफ जो है वो आ सकता है। ठीक, इस तरह से हमने पहले भी ग्राफ जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, वहां पे भी हमने अच्छे से इन चीजों को देखा था कि 16 सेकंड से लेकर के 24 सेकंड। लेकिन इसमें अब चेंज क्या है, इसमें चेंज हमारा ये, अब इसमें हमसे ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि 8 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है यहाँ पे जो एलिवेटर है वो यहाँ पे कवर करता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम जो है इसे मिला देंगे। ठीक, अच्छे से समझने के लिए। ठीक, इस तरह से हमने इन्हें आपस में मिला दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा, सबसे पहले यही फार्मूला लिख दो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब देखो 8 सेकेंड में, ठीक है, यहाँ पे जो आपका 8 सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो कहाँ पे है आप देख सकते हो। ठीक, ये देखो -15। ठीक, फाइनल आपकी कितनी हो जाएगी, -15। माइनस तो लगेगा ही भाई, इनिशियल आपकी क्या भी है 12 पे ही है, क्योंकि इसने ऊपर यहाँ वहाँ तो कहीं गई नहीं है। ठीक, तो ये तो 12 होगी। ठीक, -12। ठीक, इसे आपने जोड़ दिया तुरंत 27 मीटर। ठीक, -27, ये आपका आंसर आ गया। अब आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस में हमें ये देखना होगा। ठीक है, पहले इसने क्या किया, ये 8 पे कहाँ पे है, 12 पे। ठीक, 12 से ये सीधा कहाँ पे आती है, ये यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे। ठीक है, 8 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 15 तक, 0 से लेकर के 15 तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख दो 15 प्लस, अब ये 12 से 0 तक आने में 12 मीटर ट्रेवल करता है, 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे भी 27 मीटर। ठीक है, 27, यहाँ पे भी फिर से वही बात हो गई भाई, -27 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 27 मीटर जो है डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, वहां पे हमने ये देखा था कि 0 से 16 के बीच में, यहाँ पे हमारे पास है कि 8 सेकंड से 24 सेकंड तक। ठीक, 8 सेकंड से आपका 24 सेकंड तक। ठीक, ये आपको दिया है। यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 24 और 8, यही आपको याद रखना है यहाँ पे, 24 8। ठीक, 8 पे इसकी जो आपकी जो आप कह सकते हो इनिशियल, वो कितनी थी, 6। ठीक, और यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल आपकी यहाँ पे कितना है, आप देख सकते हो 0 है। ठीक, ये तो आ गई 0 पे, 0 माइनस इनिशियल आपकी कितनी है, 6 इज इक्वल टू -6 मीटर। ठीक है, कितना, -6 मीटर। अब आप ये मत कर देना कि यहां से इसको ले जाके फिर से इतना, हमने ये बताया आपको टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया गया है, उस टोटल डिस्टेंस में सबसे छोटी डिस्टेंस जो होगी वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है कि अब डिस्टेंस भी यहाँ पे जो है वो कवर करना होगा। ठीक, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, पहले ये 6 से कहाँ पे जाती है, 15 तक, तो 6 से 15 तक जाने में इसने 9 मीटर का सफर जो है उसने तय कर लिया। ठीक, फिर ये 15 फिर से नीचे आ जाती है 0 तक। ठीक, इसे आप 15 फिर से क्या करो, ऐड कर दो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 24 मीटर। ठीक, 24 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ अच्छा दिख रहा होगा। यहाँ पे है कि एज सो इन द फिगर बिलो स्क्वायरल इज लुकिंग फॉर अ नट। यहाँ पे एक जो गिलहरी है वो इस नट को देख रही, इस नट को लेने के लिए सबसे पहले वो क्या कर 10 मीटर कहाँ पे जाती है, आगे। ठीक है, मतलब कि ये क्या करती है अपने राइट डायरेक्शन में। ठीक, इट्स रन राइट टुवर्ड 10 मीटर एंड रन लेफ्टवर्ड अनदर 20 मीटर इन सेकंड नट। यहाँ पे आपका एक सेकंड नट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक, तो उस पहले के लिए 10 मीटर ट्रेवल करती है। ठीक, वो भी कहाँ पे, राइट में। ठीक, और जो हमारा सेकंड नट है वो 20 मीटर की डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे तय करती है, कितना, किस डायरेक्शन में, आपके यहाँ पे लेफ्ट। ठीक है,
लेफ्ट में। अब टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगा इसको, 12 सेकंड लग गए। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द स्क्वायरल एवरेज वेलोसिटी टू ईच द सेकंड नट। ठीक, यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी जो है वो पूछ लिया है। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक, इज इक्वल टू क्या होती है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, मतलब उस डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास क्या है, हमारे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, यही तो हमने पढ़ा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। ठीक, या फिर आप कह सकते हो कि एस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे हमारा हो जाएगा ये फाइनल हमारा कितना है यहाँ पे 20। ठीक है, कितना, -20। ठीक है, -20। ठीक है, अब देखो ये पहले 10 राइट गई, चलो लिख देते हैं। ठीक, मान लो +10, ये फिर से लेफ्ट गई 20 मीटर, -20 इज इक्वल टू -10 मीटर। इसने क्या किया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो, यहाँ से ये 10 जाएगी, -10 हो जाए क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, आपके पास टाइम तो आपको दे रखा है पहले से ही, तो आपको बस फार्मूला इसमें लगा देना है। ठीक, वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका जो -10 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कितना है आपका 12 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे -0.83 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा। अब पूछा है यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, सेकेंड नट तक पहुँचने के लिए इसकी एवरेज स्पीड। ठीक, तो चलिए इसे हम थोड़ा सा मिटा करके यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी एवरेज स्पीड है, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो टोटल इसने डिस्टेंस कितना कवर किया आपके लिए, यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन चाहिए नहीं। ठीक, तो सीधा सीधा 10 + 20 इज इक्वल टू 30। ठीक, 30 मीटर, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 30/12 मीटर यहाँ पे आपका सेकंड इज इक्वल टू कितना, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने सॉल्व को जो है वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे ये देता है कि एज शोन इन द फिगर बिलो लुइस रस्ट 40 मीटर। ठीक है, टुवर्ड हिज ट्रक, ही नोटिस ही फॉरगॉट हिज शूज एंड रिटर्न्स बैक टू हाउस, हिज टोटल ट्रेवल टाइम इज 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि एक जो बच्चा है वो अपने घर से इस गाड़ी के पास जो है वो 40 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। ठीक है, लेकिन बाद में इसे ये याद आता है कि इसने अपना शूज जो है वो भूल गया। ठीक, ये क्या करता है, फिर से अपने शूज को लेने के लिए फिर से यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन में 40 मीटर वापस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, पहले ये इसने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक, इज इक्वल टू फाइनल आपका कितना है, इस ये पहले कहाँ गया, इस तरह से प्लस गया। ठीक, फिर इसके बाद इसने -14 जो है वो तय कर ली, तो माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 14 - 40 इज इक्वल टू 0 मीटर। इसने टोटल कितना आप हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 मीटर तय किया। ठीक, तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, टाइम आपका कितना लिया गया यहाँ पे 60 सेकेंड। ठीक, तो v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 मीटर बाई 60 मीटर इज इक्वल टू 0 मीटर। इसने जो है इसके जो एवरेज वेलोसिटी थी वो आपकी 0 मीटर पर सेकेंड थी, कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि लुइस की जो एवरेज
स्पीड थी वो क्या थी, तो यहाँ से आपको स्पीड के लिए तो कोई भी डायरेक्शन चाहिए नहीं, ये 40 गया फिर से 40 वापस चला गया, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया, 80 मीटर। ठीक है, इसने टोटल अपना 80 मीटर का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे इसने कवर कर लिया था। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि जो हमारी एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, मान लीजिए मैं इसे आर से लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना है हमारा जो डिस्टेंस है। ठीक, मान लीजिए मैं इसे डी से डिनोट कर देता हूँ बाई टाइम। ठीक, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस हमारे पास है 80 मीटर डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। ठीक, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0 0 कट जाएगा। ठीक, और हमारे पास आ जाएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये है कि एक सील मछली है, ठीक है, सील है जो कि क्या कर रही है कि भोजन के तलाश में एक नदी में जो है वो स्विम कर रही है। ठीक, उसे बाद में ये पता चलता है उसके पीछे कोई शार्क जो है वो पड़ गई है। ठीक, तो ये क्या करती है, राइट डायरेक्शन में क्या करती है, पहले 3 मीटर जाती है, यहाँ से जाने के बाद इसे पता लगता है भाई हमारे पीछे कुछ है, तो ये क्या करती है फिर से 12 मीटर आगे की तरफ वो चली जाती है। तो आपसे पूछ रहा है इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी और एवरेज स्पीड कितनी होगी। यहाँ पे ये करती क्या है, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में जो है वो जा रही है। ठीक, क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही, वापस तो वो आ नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है जो हमारा फाइनल होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, पहले तो ये 3 तय कर रही है फिर 12। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 + 3 - 0। ठीक है, क्योंकि ये तो वापस आ नहीं रही है तो ये तो टोटल इसमें काउंट होगा ही फाइनल वाले में। ठीक, यहाँ से मान लो ये 0 पे चलती है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 15 मीटर। ठीक, चलो इसी के साथ डिस्टेंस भी निकाल, डिस्टेंस तो हमारा पहले से ही निकल गया 15 मीटर। क्यों भाई, कैसे निकल गया, क्योंकि आप देख सकते हो ये तो वापस आ नहीं है तो 3 मीटर पहले फिर जाती है, फिर 12 मीटर और आगे चली जाती है। ठीक है, राइट डायरेक्शन में। यहाँ से भी जो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाती है 15 मीटर। अब इसे टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर करने में, ठीक है, 4 सेकेंड जो है वो लगता है। कितना सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसको जो है वो 4 सेकेंड लगता है। ठीक है, चलो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है 15/4 मीटर और ये सेकेंड। इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड वही होगी, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक, डिस्टेंस बाय टाइम डेल्टा टाइम। ठीक, ये हमारी मान लो स्पीड है। ठीक, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे तो आप समझ जाओगे वो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो। ठीक है, चलो कुछ नहीं, आर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो। ठीक, कितना है इसमें भी 50 मीटर डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, इसको इससे भी सॉल्व करोगे 3.75 मीटर पर सेकेंड ही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है कि एज सोन इन द फिगर बिलो अ पिग रन्स राइटवर्ड 20 मीटर, ठीक, टू ईट अ जूसी एप्पल। एक पिग है जो कि क्या करता है कि 20 मीटर जो है वो क्या करता है राइट डायरेक्शन में जाता है, क्या करने के लिए, एप्पल के जूस को खाने के लिए। ठीक, तो यह आपका क्या हो जाएगा +20 मीटर। ठीक, इसके बाद ही वार लेफ्ट वर्ड 5 मीटर, मतलब -5 मीटर। ये क्या करती है फिर से -5 आती है किसको, अपने फर्स्ट नट को खाने के लिए। ठीक, इसके बाद ये इसके फर्स्ट नट के बाद ये फिर से जो है वो -25 मीटर मान लो। ठीक, 25 मीटर फिर से वो लेफ्ट की तरफ जाती है दूसरे नट के लिए। ठीक, टोटल टाइम इसे यहाँ पे कितना लग गया 300 सेकेंड। ठीक है, 300 सेकेंड जो है उसे यहाँ पे टाइम लग गया। ठीक, अब आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, सबसे पहले चलो एक काम करते हैं कि हम जो हमारी पूरी
डिस्टेंस है उसे काउंट करते हैं, इसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट जो है वो आसानी से समझ सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, पहले 20 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया, फिर से 25 मीटर गया। ठीक, सब चीज़ें जोड़ दे तो हमारे पास आता है 50 मीटर। इसने टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। ठीक, अब देखो इसने क्या किया कि +20 इसने, फिर इसने 5 मीटर जो है वो लेफ्ट किया, मतलब माइनस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि +20 -5 एंड -25 इज इक्वल टू 20 -30। ठीक है, इज इक्वल टू -10 मीटर। ठीक है, इसने पूरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया। ठीक है, चलो अब निकाल देते हैं फटाफट। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना था हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, आगे देखें, डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, -10 डिवाइडेड बाई कितना, इसे यहाँ पे टाइम लग गया, आप देख सकते हो। ठीक है, 300 सेकेंड, ये मीटर, ये इससे कट गया। ठीक, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आएगा कुछ 0.033 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारी जो एवरेज स्पीड है उसे निकाल लेते हैं। ठीक, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 50 डिवाइडेड बाई 300, ये इससे कट आएगा मीटर पर सेकेंड, ये 1/6 हो जाएगा। ठीक, इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से हमने जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर आपको इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, आप सबसे पहले उसका एक ग्राफ बनाइए। ठीक है, उसके बाद उसे आप अच्छे से समझिए वो बोल क्या रहा है। ठीक, इस तरह से आप अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यहाँ पे जो है वो आसानी भी होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।